नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं महाशिवरात्रि के ऐसे गुप्त उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको बहुत ही जल्दी फायदा होगा और आप जब समझेंगे ये उपाय मेरा ये काम सवारेगा, तो प्रसन्न चित्त जब होकर इंसान कोई भी उपाय करता है, खुश मन से कोई भी उपाय करता है कि फिर उसको वो फायदा देता ही देता है, क्योंकि खुशी में किया गया काम सफल होता ही होता है। आज मैं बात करूंगा भोलेनाथ के बारे में। इनके पास असुर चल जाए चाहे देवता, इनका काम है सिर्फ वरदान देना। ये इतने भोले हैं, जो इनका गलती से चाहे चालाकी से चाहे जैसे मर्जी इनका नाम ले, चाहे इनको कोई अपशब्द भी कहे, ये उन पर भी कृपा कर देते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ एक बात करनी आती है, जो शरण में गया उनको देना आता है वरदान। ये ऐसे देव हैं जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसी कृपा करते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने सिस्टर की शादी करते हैं, वो कहते हैं कि सारा उम्र मैं कर्जे से नहीं निकल पाया, मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, वो सिस्टर की शादी में मैंने कर्जा उठाया, लेकिन आज तक मेरे ऊपर से वो बोझ नहीं कम हुआ। कई आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे और कई आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो महादेव के भगत हैं, जो इस मास सारी दुनिया को भोजन करवा देते हैं। इतना भंडारा चलता है, कहते हैं कि चाहे दरिद्र हो, चाहे कोई अभागा हो, जिसके कर्मों में 2 टाइम का खाना ना हो, लेकिन इस महीने कोई भी भूखा नहीं सोता। कीड़े मकोड़े को उसके बिल में पहुंचता है खाना। ऐसी कृपा महादेव की इस महीने में होती है। और ऐसे भी आपने लोग देखे होंगे जिनके ऊपर ऐसी कृपा है कि लाखों लोग रोज उनसे खाना खाकर जाते हैं। अमरनाथ मैंने देखा है कि वहां पर जाकर जो श्रद्धालु जो है, महादेव के भगत जो है, वहां पर जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर, इतनी बर्फ वाली चोटियों पर जगह किराए पर लेते हैं और वहां के लोग उनको 1,50,000 रोज का किराया जब वो पे करते हैं, और वहां पर वो दुनिया भर की चीजें बड़े बड़े पंडालों में, जैसे शादियों का जो होता है सिस्टम, ऐसे वो उन पंडालों में दुनिया की हर चीज आपको उन पंडालों में खाने पे मिलेगी। और लाखों लोग जो है श्रद्धालु वहां से खाना खाकर जाते हैं। ये कौन से लोग हैं? एक तो ऐसे भी इंसान है जो जीवन भर में एक शादी करते हैं, वो सारी उम्र कर्जे से निकल नहीं पाते 150 लोगों को खाना खिलाकर। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके ऊपर महादेव की ऐसी कृपा है कि लाखों लोग भोजन कर कर चले गए, उनके वो फिर अगला साल वेट कर रहे हैं कि कब ये महीना आएगा, कब अमरनाथ की यात्रा आएगी, तो मैं भंडारा लगाऊंगा। मेरे कई ऐसे सज्जन हैं जो हर साल वेट करते हैं। उनका इतना काम है, इतनी उन पर कृपा है, तो उनके अंदर मैंने वो कौन से ऐसे गुण, वो कौन सी ऐसी आदतें पाई जो कि महादेव का प्रिय बना देती हैं। सबसे पहले तो एक और आपको मैं कथा सुनाता हूं कि जो लोग भोलेनाथ के बारे में ये ज्ञान पालकर बैठे हुए हैं कि वो चिलम पीते हैं, नशा करते हैं या वो करते हैं, असल में सच्चाई में कथा यह है कि जब भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने के लिए विष का पान किया था, जो विष पी लिया था, उस विष के प्रभाव से सारी बॉडी जो थी इतनी जलने लग पड़ी कि भोलेनाथ जब मदमस्त होकर, यानी कि जो इतना जल रहा था और इतना उसका असर था, यानी कि अनकॉन्शियस, यानी कि यानी कि अनकॉन्शियसनेस में जब वो इधर उधर झूम रहे थे, तब जहर को काटने के लिए नंदी भगवान ने, देवी देवताओं ने कच्ची लस्सी, जिसकी तासीर ठंडी है, उनको पिलाई, उनके ऊपर डाली कच्ची लस्सी कि इनका जो जलन है बॉडी की वो कम हो। और आक, दतूरा, बांग, क्योंकि जहर को काटता है, उनका एक मिश्रण बनाकर उनको पिलाया। तब से आक, दतूरा, भांग जो है भोलेनाथ पर चढ़ती है, क्योंकि ये 9 ग्रहों से संबंधित है और भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो सब ग्रहों का विष हमारी जिंदगी से लेते हैं। आप चाहे 9 ग्रहों की पीड़ा से अगर आप पीड़ित हैं, तो आप ये उपाय करें, तो आप पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी, आप जिंदगी में
याद करेंगे कोई आपको सच्चा महादेव का भगत जो कि दिल से आपको उपाय बता रहा है, अगर आप ये दिल से करते हैं तो जिंदगी में आप पर भोलेनाथ की कृपा होगी ही होगी। अब कई मूर्ख मेरे को ये भी कमेंट करेंगे कि आप पर है, मेरे पर बहुत है, आकर देख लीजिए। तो मेरे पर परमात्मा की बहुत कृपा है, क्योंकि कई लोग मेरे कमेंटों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखते हैं जिनका जवाब जो है कई बार मैं नहीं देता, कई बार देना भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरे भोलेनाथ की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरा परिवार पर भी बहुत कृपा है, मेरा परिवार उनकी शरण में है और हमें कोई भी कमी नहीं है। तो आप पर भी कमी हो, जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ बहुत आगे बढ़ना, और ये उपाय अगर आप करते हैं इस शिवरात्रि पर तो बड़ी कृपा होगी आप पर। देखिए भोलेनाथ के वो भगत क्या करते हैं और उनमें क्या गुण है। एक तो वो सच्चे सेवादार है, उनके पास चाहे जितना मर्जी है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उनको पता है जितना मेरे को भोलेनाथ दे रहे हैं ये मेरी किस्मत और मेरी मेहनत से बहुत ज्यादा है, और अगर ये मेरे पास आ रहा है तो ये लोगों के लिए आ रहा है। वो जितना बांटते चले जाते हैं उतना ही उनका बढ़ता चला जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि तेरी झोली उतनी ही जितनी तू फैला लेगा, जितनी तू लोगों को देगा उतनी ही तेरे पर मैं और ज्यादा कृपा करता चला जाऊंगा। वो करते जा रहे हैं, एक पंडाल से दूसरा पंडाल, दूसरे पंडाल से तीसरा, सारा यानी कि यहां से कई मेरे तो ऐसे जानने वाले हैं जो पठानकोट से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो लंगर उनके लगते हैं, क्या जबरदस्त, लाखों लोग रोज का खाते हैं। उनका जो है सर पर एक जूं नहीं सरकती कि हाँ भी हमारा इतना खर्चा हो रहा है। कहता भोलेनाथ दे रहे हैं, भोलेनाथ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। तो सच में उनके काम देखने वाले हैं, क्या बात है। और कई ऐसे भी हैं जो इतने ज्यादा नियत खराब है, जो लोगों का खाना छीनने पर लगे हुए हैं, लोगों से जल रहे हैं, लोगों को खाना खाते देखकर, तरक्की करते देखकर, और जैसे मेरे पर ही इतने कमेंट करते हैं उतना ही ज्यादा मेरी तरक्की हो रही है और उतने ज्यादा डाउन हो रहे हैं। तो जो सड़ रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, जो बांट रहे हैं उनको और ज्यादा भोलेनाथ देंगे इस शिवरात्रि पर। और दूसरा यानी कि आपने क्या करना है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आपने एक छोटा सा काम करना है, इसको बढ़ाते चला जाना है। आप नेक्स्ट शिवरात्रि तक देखेंगे आप पर इतनी कृपा हो गई है भोलेनाथ की, आप भी कुछ करने योग्य हो गए हैं, आपका भी काम इतना चलना शुरू हो गया है, आपके घर पर भी इतनी सुख साधन समृद्धि आनी शुरू हो गई है। उस थोड़े में से थोड़ा निकालकर दान जरूर करना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपने शिव जी के मंदिर पर बाहर बैठे कई गरीबों को देखा होगा जिनका सामान बिकता नहीं है। जैसे पिछले बार मैंने एक साधु को, श्रद्धालु को देखा, भगत को देखा, उसने क्या किया, एक रेडी पर बच्चा केले लगाकर बैठा हुआ था। उसने क्या किया, उस सारी रेहड़ी के जो है ठेले के सारे केले खरीद लिए, वो सारे 1000 रुपए के बने, और वो केले सारे आते जाते गरीब बच्चों में बांट दिए, क्योंकि इतने सारे वो केले तो खा नहीं सकता था। उसके पास 1000 रुपया था, उसने उसका काम चला दिया, उसको खुश कर दिया, उसको जल्दी फ्री कर दिया और कहा जा भोलेनाथ के दर्शन कर, आज तेरी शिवरात्रि बहुत जबरदस्त है लगी। वो इतना खुश हो गया, ये मेरी आंखों की बात है। तो उस पर इतनी ज्यादा कृपा हो गई, आती शिवरात्रि तक परमात्मा की ये वो उपाय है। क्योंकि भोलेनाथ, अब कथा के माध्यम से आपको समझाता हूं, भोलेनाथ जो है जब सारा संसार भोजन कर लेता है तब अंत में भोजन करते हैं, क्योंकि वो पिता है सबके। पिता तब खाना खाता है जब उसके बच्चों का पेट भर जाता है। एक बार क्या हुआ, पार्वती माता ने क्या किया कि भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए एक कीड़े को अपनी डिब्बी में बंद कर लिया। तो जब भोलेनाथ को खाना दे दिया, जब भोलेनाथ खाना खाने लगे तो पार्वती माता ने पूछा कि आपने चेक कर लिया है कि सभी ने खाना खा लिया है। तो उन्होंने कहा, अपनी अंतरात्मा से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा हाँ सभी ने खाना खा लिया है, इसलिए मैं खाना खाने वाला। कहते हैं नहीं, आपको आज गलती लग गई है। उन्होंने डब्बी खोली और डब्बी में जब खोला तो देखा वो कीड़ा चावल का दाना खा रहा था। तो चावल का दाना खा रहा था तो भोलेनाथ खुश यानी कि हंसने लग पड़े पार्वती माता पर। तो पार्वती माता ने लेनी परीक्षा चाहिए, लेकिन वो तो भोलेनाथ सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। तो भोलेनाथ ने कहा जब आपने सुबह सिंदूर लगाया था
और उस पर चावल लगाकर जब तिलक किया था अपना, जब आप इसको डिब्बी में बंद कर रहे थे वो चावल का दाना गिर गया था, वही वो कीड़ा खा रहा है। तो संसार में जब सब प्राणी भोजन कर लेते हैं तब अंत में महादेव पिता गुरु जो सबके हैं वो भोजन करते हैं। जो इंसान किसी की रोजी रोटी का प्रबंध करता है, वो चाहे गाय हो, कुत्ता हो, कौवा हो, गरीब हो, वो भोलेनाथ की चाहे मंदिर जाए या ना जाए, उनकी ही सेवा में जो लगा हुआ है, वो इंसान भी जो अपशब्द पत्थर मारने वाला, जो मंदिर पर जाकर पत्थर मारता था, आपने कथा सुनी होगी। और एक ब्राह्मण रोज दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण जो था तूफान के कारण जा नहीं पाया मंदिर और पत्थर मारने वाला चला गया, उसको भी भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि तू बड़ा नियम से आता है मेरे पास मेरे दर्शन करने के लिए। तो ये है भोलेनाथ, इनको सिर्फ देना आता है। अगर आपको लेना आता है तो सबसे जल्दी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले महादेव भोलेनाथ। और इस शिवरात्रि पर अगर आप, क्योंकि ये शनिवार वाले दिन भोलेनाथ की शिवरात्रि आ रही है और इस दिन अमावस्या भी है, शनि अमावस्या, तो शनि गरीबों का मसीहा और भोलेनाथ जितनी हो सके, अगर आपकी जेब में 5 रुपए है, 1 रुपया गरीब को दे दे। अगर आपकी 10 रुपए है तो आप 1 रुपया दे दे। यानी कि अपनी पॉकेट के हिसाब से कुछ भी गरीबों के लिए अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आती शिवरात्रि तक आपको नजारा पता चल जाएगा। ये ऐसे उपाय हैं जो भगत करते हैं, जिनके पास इतनी समर्था है। वो रोज रूटीन में उपाय नहीं करते, वो ऐसे काम करते हैं जो सीधा महादेव की नजरों में जो है गिने जाते हैं। तो कीजिए ये छोटा सा उपाय। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन महादेव की तो आपको पता ही है, बातें करते करते शाम भी पड़ सकती है, रात भी पड़ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।